शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। सफाक मुलजिम रमजान पुलिस की हिरासत में आकर एतराफ़े जुर्म करता है कि उसने खेलते हुए बच्ची को उठाया और उसके बाद उसे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस में कंप्लेन दर्ज होने के बाद उसने डरते हुए बच्ची का गला घोंट दिया और फिर गली में वापस रख दिया। पुलिस ने 3 से 4 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। फिरोजवाला में दरिंदगी का वो वाकया पेश आया जहां पर पुलिस भी तौबा तौबा कर उठी। एक मासूम 3 साला बच्ची को गली में खेलते हुए उठाया गया और उसके बाद दरिंदे ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया, अपने घर में ही रखा। जब शाम हो गई, जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, तो उस वक्त जब उसे पता चला तो उसने उसी बच्ची को उठाकर थड़े पर रख दिया। क्या तफसीलात हैं और ये दरिंदगी किस तरीके से की और मुलजिमान जो पुलिस की हिरासत में है उनका एतराफ़े जुर्म क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अमी सहाफी ने बताया कि जिस दिन इसकी कवरेज करने वहां पर पहुंचे तो हर आंख अश्कबार थी और हर शख्स उस पर लानत मलामत कर रहा था। मुलजिम रमजान हमसाया था। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, हालांकि गिर जाना चाहिए था, जमीन को फट जाना चाहिए था, क्योंकि हव्वा की बेटी के साथ जो जुल्म आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले ऐसा जुल्म हमने नहीं देखा कि 3 साल की मासूम बच्ची को उठाकर उसकी आबरू रेजी की गई, उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको उठाकर थड़े पर रख दिया गया। मकामी सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक़े को कवर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या वाक़या है, क्या तफसीलात हैं, किस तरीके से सामने आया? बज़मी साहब, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है कि फिरोजवाला के इलाका थाना फिरोजवाला के हदूद में ये पेश आया कि 3 साला बच्ची अपने मोहल्ले में खेल रही थी, अचानक वहाँ से गायब हुई। गायब होने के बाद वालिदैन ने उसको ढूंढते रहे हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। रात को वालिदैन ने थक हार कर बच्ची को जो FIR के लिए थाना एप्लीकेशन दी है, शाम को एप्लीकेशन दी है। उसके बाद DPO शेखुपुरा की तरफ से पहले भी इस थाना फिरोजवाला में एक बच्ची का एक मैटर चल रहा था जो अगवा हुई थी, और उसके बाद ये दूसरा मैटर जो था इस थाना फिरोजवाला का, उस पर DPO शेखुपुरा और RPO शेखुपुरा इस पर बहुत बरम हुए और फौरी अहकाम जारी किया कि इसको तलाश किया जाए। पुलिस ने अपनी टीमें बनाई और आप इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम मोहल्ले में तमाम एरिया में इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पूछताछ की गई और उसके बाद ये जो उसका हमसाया था, हमसाये को शक पड़ा पुलिस को कि ये हमसाया इसमें मुलव्वस है, यानी मशकूक नजर आया। ज़ाहिर गली में से गुम हुई थी, हाँ, तो वो मशकूक नजर आया। लेकिन पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन अगले दिन उसको मजीद शक पड़ा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने बच्ची को मार के थड़े पर रख दिया। जब उसी पहले नहीं मारी थी, बच्ची को मार के थड़े पर रख दिया। और उसके बाद यही वाकया जब इलाका में किन्होंने देखा तो एक बार हर तरफ एक बार जो आंख थी, अश्कबार थी, कहराम मचा हुआ था। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को पुलिस ढूंढ रही थी। नाज़रीन, वो बच्ची उसी मशकूक शख्स ने, जब उसे पता चला कि पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस ढूंढ लेगी, तो बच्ची को मारा और उसके बाद थड़े पर रख दिया वहीं पर गली में किसी घर के आगे। और उसके बाद फिर पुलिस को लोगों ने इत्तला दी, पुलिस भी पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और मुलजम को गिरफ्तार किया है। जब मुलजम की यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की गई है तो मुलजम ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने तमाम चीज़ें बताई कि मैंने पहले इसको अगवा किया, अगवा करने के बाद इसके साथ ज्यादती की, ज्यादती करने के बाद इसको मैंने कत्ल करके थड़े पर फेंक दिया। बिल्कुल, इस हवाले से जो लवाहिकीन है, अब जाहिर है कि क़यामत टूटी, उनके घर के बच्ची के साथ रेप हुआ है और जिस शख्स को पता चला है कि इस शख्स ने ये हरकत की है, वो लान तान कर रहे हैं, लानत मलामत कर रहे हैं उस पर कि ये हरकत जो है वो काबिल मजम्मत भी है और इस पर जितना लानतें की जाएं वो कम है। लवाहिकीन की जानिब बढ़ते हैं, उनका गम बांटने की कोशिश करते हैं। खालिद गम से निठाल था, बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए उसने मीडिया से बात करने की हामी भरी। उसने बताया कि हमसाये से देरीना ताल्लुक था और हमसाया बच्ची को गली में से उठाकर लेकर गया था। नाज़रीन, ये वो गली है जहां से बच्ची फिजा, जो कि मासूम थी, 3 साल की बच्ची थी, उसको उठाया गया, उसके साथ रेप किया गया और फिर मर्डर कर दिया गया और उसको इसी गली में किसी थड़े के ऊपर रख दिया गया। ये वालिद है बच्ची के, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा गम है और इस गम को बांटने के लिए हम आए हैं और यकीनन पुलिस जो है वो इनके साथ इंसाफ करेगी। की कम की कर दो जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दफ्तर ऑफिस बॉय ऑफिस बॉय जी। अच्छा,
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। बस सुबह फजर का टाइम होया तो नमाज़ पढ़ के आया तो फिर मुझे पता लगा कि मेरी बच्ची मुझे मिल गई है। वो भी एक ना किसी ने बताया, दूध वाले ने बताया कि वो बच्ची जोन सी आपकी इस गली में पड़ी हुई है, वो देख रहे हैं आपकी बच्ची है जोन सी आप कल से ढूंढ रहे थे। बस तो हमने देखा तो हमारी बच्ची थी। तो बच्ची किस हालत में थी? उसका बच्चे की डेथ हो गई थी। ये मैं नहीं बता सकता कि किस हालत में थी और किस हालत में नहीं। बच्ची की डेथ हो चुकी थी, डेथ पुलिस हो को कॉल की जी, या फिर हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल डेथ हो गई थी। फिर हमने पुलिस को कॉल की और उसे बुलाया गया पुलिस को, और पुलिस आई, उसी टाइम आई और मुजरम को उन्होंने काबू किया। तो ये जो मुजरिम है जी, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है जी, इससे आपकी दुआ सलाम है, जानते हैं सारा कुछ है, आना जाना है? जी है, हमारा आना जाना है। वो सामने हमारा वो सामने घर है, बिल्कुल सामने ही घर है जी। तो हमारी बेटियां जो उनसे इधर खेलती रहती हैं और कुछ उनके घर भी जाती थी, वैसे आती भी थी। तो हमें तो यही है कि हमारे हमसाए हैं, चलो एक दूसरे का साथ होता है। और वो क्या पता था कि वो ही ऐसा दरिंदा बनेगा। तो ये जो रमज़ान है हमसाया, ये कितने अरसे से यहाँ पे रह रहा है? ये काफ़ी अरसे से इधर रह रहे हैं, इनकी पैदाइश इधर की है। पैदाइश इधर की? जी। आपकी पैदाइश इधर की है? जी। तो इकट्ठे आप भी रहे होंगे, आपके दोस्त आप भी, रिश्तेदार हैं ये आपके? नहीं रिश्तेदार नहीं, वैसे हमसाए हैं सामने। हमसाया तो आपको पता है सब रिश्ते भाई सब इकट्ठे ही होते, मामे चाचे, तो कोई इशू नहीं होता उसमें। तो गांव वाले पूरे आए, सबने उन पे लानतान किया जी, सबने उनको बुरा कहा? सब उनको बुरा कहा। तो ये शादीशुदा है रमज़ान? जी शादीशुदा है, इसके 2 बेटे हैं छोटे छोटे, और छोटे बेटे हैं जी। और ये इसका नशा करता था, उसकी वजह से कहते थे कि ये मेंटल हो जाता था थोड़ा सा। जब ये नशा करके आता था तो थोड़ा मेंटल हो जाता था, तो ये इसने फिर मेरी बच्ची को ले गया बस। तो पुलिस ने ताउन किया आपके साथ? जी पुलिस ने अच्छा ताउन किया। वो आई और उनको हमने बताया कि हमें जिस पे शक था हमने उसको पकड़ा दिया, और उसने बता दिया कि मैंने ही। क्या मुतालबा आपका? अभी यही है कि बस उसको जैसे मेरी बेटी को तड़पा के मारा है, और मैं कहता हूँ कि उससे भी तड़पा के मारे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं कुछ नहीं चाहता, कोई रैम रूम किसी चीज़ की नहीं है। वो यहाँ होता तो यहाँ ही मार देता मैं, पर मुझे मिला नहीं वो पुलिस ने उसे बाहर ही पकड़ लिया। ना पकड़ते तो मैं इधर ही मार देता उसको। आप चाचू हैं तो आप यहाँ पे थे उस वक्त के? नहीं जी मैं यहीं पे था, मैं भाई के साथ ढूंढ रहा था बच्ची को। मैं भी इसके साथ ही ऑफिस का काम करता हूँ, और इसने मुझे बताया कि यार भतीजी नहीं मिली तेरी। तो मैंने कहा भाई तू जा, फिर जाके देख, ना मिले तो फिर मैं भी आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये गया, फिर इसने मुझे कॉल की, कहता भाई नहीं मेरी जल्दी आ जा। फिर हम दोनों आके पूरी रात ढूंढते रहे हैं, मोहल्ले में आसे पासे काफ़ी जगह पे देखा, नहीं मिली। तो सुबह जाके ना दूध वाला नमाज़ पढ़ी है, 5 बजे उठे, नमाज़ पढ़ी है, तो दूध वाला आया, बाहर से गुजर रहा था। उसने कहा नवाज़ वो बच्ची तुम्हारी कल से ढूंढ रहे हो आप लोग, देखो वो गली के कोने में बैठी हुई। तो वहाँ देखने गया तो मैंने ही उठाया उसे, डेड बॉडी पड़ी थी उधर पिलर के साथ रखे थे। तो मैंने वहाँ से उठा के, तो दोनों भाई ने देखा, भाई एक रात बच्ची गायब रही ना? हाँ 1 रात बच्ची गायब रही है। तो मुजरिम ने जैसे ही देखा घर वाले सो रहे हैं ऐसे है, तो वो उठा के वो पिलर के पास रख गया। उसको शक हो गया ना पुलिस अब ढूंढ रही है तो। अब हाँ ऐसे भी शक ही हो गया था। दूसरी बात उन्हें पता चल गया घर वाले सो गए, उन्हें 4 बजे के करीब ना कोई डेड बॉडी जैसे कि उन्होंने उठा के बाहर रख दी है। लोग फजर की नमाज पढ़ने गए तो उन्होंने देखा। मुलजिम इतना शातिर था कि उसने रात को नहीं बल्कि सुबह से थोड़ी देर पहले तकरीबन 4 बजे उसने बच्ची को अपने घर से लिया और इसी गली में किसी जगह पर रख दिया पिलर के साथ। और जब नमाज पढ़ के लोग आ रहे थे
तो उस वक्त लोगों ने देखा कि ये तो बच्ची वो है जिसके ऐलानात हो रहे हैं, तो फिर आपको लगा कि सर्दी से मर गई है, लोग भी सर्दी ये से कह मर रहे थे। गई, बाइट से कोई पता नहीं छोड़ गया, क्या हिसाब किताब है। बाद में मुजरिम का यही से पता चला, हमारे बीच में ही गिरदार था, यही दरिंदा था, इसका ही पता चला भाई ये रिजवान ये भी का। पुलिस ने बताया कि ये है। हाँ, ये बताया, जब इसे पकड़ लिया तब ये माना जा कि भाई मैं ही था, ठीक है। और मैं ही पिलर के साथ बिठा के चले गए थे, मैं हॉस्पिटल ले गया, मेरा भाई मेरे साथ था। सुबह सुबह सांस हॉस्पिटल, थे जब हॉस्पिटल ले गए? नहीं बिल्कुल सांस नहीं थी, ऐसे थी जैसे कि वो फ्रिज में रखी होती है बच्ची को, फुल ठंडी सख्त और जिस्म अकड़ा हुआ था। और हॉस्पिटल में लेके गया हूँ तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं डी एंड डेड बॉडी पड़ी है। इदारों का कहना था कि तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं। घर के सामने दरवाजा होने के बावजूद रमजान ने इस बात का हया न किया और 3 साला बच्ची के साथ दरिंदगी की। ये चाचू हैं, ये भतीजी से जाहिर है चाचू का प्यार जो है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। और ये बताते हैं कि इन्होंने खुद डेड बॉडी देखी और इन्होंने खुद डेड बॉडी को उठाया और वो ठिठरी भी डेड बॉडी थी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ऐसा ना हरकत ना करे। ठीक है बस। राजेंद्र, मुतालबा किया जा रहा है कि उसको गोली मार देनी चाहिए, यानी उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो ज़्यादा हो, ये ना हो कि कम सज़ा हो, क्योंकि उसने जो दरिंदगी की इंतहा कर दी है कि एक मासूम बच्ची के जिसको अभी इन चीज़ों का पता भी नहीं है और उसने अपनी हवस जो है हवस की भेंट चढ़ा दी है। इनका ये मुतालबा है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए और यकीनन जो है वो कानून उनको कड़ी सज़ा ज़रूर देगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आते हैं बकिया आपको बताते हैं कि किस तरीके से हुआ और जाए वकूअ आपको दिखाते हैं।